हाय माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। होप सो आप सब अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे। आपके लाइफ में हर प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो रही होगी। मैं ऐसा नहीं कहती कि किसी की लाइफ में प्रॉब्लम्स नहीं होती, हर किसी की लाइफ में प्रॉब्लम्स होती, किसी की छोटी किसी की बड़ी। आई जस्ट विश आपकी हर प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाए। तो आज रीडिंग करने बैठे हैं, देखते हैं किन के लिए ये एनर्जीज़ हैं। ड्यूरिंग द मेडिटेशन मैं कुछ फील कर पा रही थी। आई वॉज बीइंग लाइक कोई एक फेमिनिन एनर्जी है। इट कुड बी इन मैस्कुलिन बॉडी। मैस्कुलिन बॉडी मतलब ऐसे पर्सन, ऐसे मेल्स जो बहुत ज़्यादा केयरिंग होते हैं। तो दैट एनर्जी इज़ बीन हर्ट। वो हर्ट भी है, गुस्सा है उस एनर्जी में। तो अगर आप फीमेल हैं और ये रीडिंग देख रही हैं और कुछ ऐसा हुआ है जिसको लेकर आप अब गुस्सा हैं, तो ये रीडिंग आपके लिए है। अगर आप एक मेल हैं और आप अपने आप को एक केयरिंग, अफेक्शनेट पर्सन की फॉर्म में आइडेंटिफाई करते हैं और यू आर बीन हर्ट राइट नाउ, एक ऐसी चीज़ जो आपको बहुत ज़्यादा एंग्री कर गई है, जस्ट रिसेंट 1-2 दिन में हुई है, तो भी ये रीडिंग आपके लिए है। लेट्स जस्ट सी एनर्जीज क्या कहती हैं, ये रीडिंग किन के लिए है। फोकस। ओके, एंड पोटेंशियल। सो डिलीजेंस। अभी आप चुप हो बहुत ज़्यादा, दो देयर इज़ अ अंदर बहुत परेशानी चल रही है। चीज़ें बाहर से उतनी नहीं दिख रही, शायद अंदर बहुत ज़्यादा हैं, बट बाहर नहीं है। कुछ भी बाहर नहीं दिखा रहे, बाहर बिल्कुल नहीं दिखा रहे। बाहर आप बिल्कुल रिलैक्स्ड हो, बट अंदर एक बहुत ज़्यादा परेशानी है। तो अगर आप आइडेंटिफाई कर रहे हो तो ये रीडिंग आपके लिए है। ऐसा भी हो सकता है कि आप है ये लव रिलेशनशिप रीडिंग, मुझे करियर से रिलेटेड कोई मैसेज नहीं मिल रहे हैं यहाँ पे। एंड द सेकेंड थिंग इज, आपके अंदर जो भी चल रहा है ना वो बहुत मास्क्ड है, मतलब आपने छुपा रखा है और आप फोकस उस चीज़ पे कर ही नहीं रहे हो। मतलब आप जानबूझकर अपने इमोशंस को, उस एंगर को एड्रेस नहीं करना चाह रहे हो। तो अगर ये एनर्जीज आपसे रेजोनेट करती हैं तो आप ये रीडिंग देखिएगा। लेट्स जस्ट सी कि आपके लिए क्या मैसेजेस हैं, क्योंकि ये एक लव रिलेशनशिप रीड है। तो लेट्स जस्ट सी क्या चल रहा है। किसने आपको हर्ट किया, क्यों हर्ट किया, फाइंड आउट करते हैं क्या रीज़न है। होप सो आपको आपके क्वेश्चंस का आंसर मिल जाए। अगर कोई क्वेश्चन माइंड में है तो उसे रखिए, अपने माइंड में रखिए, फोकस कीजिए कि आपको क्या क्वेश्चन का आंसर जानना है। इस रीडिंग में मैं प्रे करती हूँ कि राधा रानी आपको आपके क्वेश्चंस के आंसर्स दे दें। लेट्स जस्ट सी क्या है। ओके, फॉरगिव, सेल्फ लव, बेस्ट सेल्फ। वही चीज़, आप अपने ऊपर ध्यान दे रहे हैं। आपके पास अगर कोई, आपको किसी ने कुछ कह भी दिया है ना, तो आप इस लाइक इग्नोर कर रहे हो। ठीक है, आप अगर इस कार्ड को देखें सो इट्स फॉरगिव। अपने ऊपर फोकस कर रहे हो, अपने जॉब के ऊपर, उन चीज़ों के ऊपर जो आपको बेस्ट बनाती हैं उनको फोकस कर रहे हो। बट कहीं ना कहीं आप अपने पर्सन को दिन ही दिन में याद भी बहुत करते हो, बहुत याद कर रहे हो। ठीक है, ओके। तो ये दिल किस वजह से दुखा है, देखते हैं। ओके, इट फील्स लाइक आपके पर्सन ने आपको कुछ चीज़ें बताई नहीं है एंड यू ट्रीटेड दैट थिंग एज अ डिसऑनेस्टी। आपको लगा कि वो आपको पता होना चाहिए था। वो आई गेस वर्क रिलेटेड है या कोई ऐसी चीज़ है जो वो पूरा कर रहे थे, मिशन पे थे। मिशन मीन्स आपके पास
कहीं वो किसी, आई गेस आपसे दूर गए थे, और क्यों दूर गए थे, किसी काम को लेकर दूर गए थे, ठीक है। एंड ही वॉज हैविंग अ काइंड ऑफ अ होप कि आपसे तो बाद में बात हो ही जाएगी ना, और आप भी एक होपफुल थे कि उनकी लाइफ में जो चल रहा है वो आपको पता होना चाहिए, बट वो चीज़ आपको पता नहीं रही, आपको नहीं बताया गया, एंड दैट्स वाई इट इज़ बीन कंसिडर्ड एज अ डिसऑनेस्टी एट योर एंड। तो अब आगे क्या होने वाला है आपके रिलेशनशिप में, आपके पर्सन के एक्शंस देखते हैं, आपके एक्शंस देखते हैं, आपके पर्सन के एक्शंस आपकी तरफ, ओके, प्रॉमिस एंड योर माइंड। ओके, सो योर पर्सन इज रियली होपफुल, वो आपके पास एक प्रॉमिस, एक कमिटमेंट लेकर आते हुए दिखाई दे रहे हैं, जहाँ वो आपको एक्सप्रेस करने वाले हैं कि नो, आई एम देयर। मे बी आपको प्रपोजल भी मिल जाए, मैरिज का प्रपोजल मिल जाए, ठीक है, ऐसा पॉसिबल है। प्रॉमिस करते हुए दिखाई दे रहे हैं कि अब वो छोड़ के नहीं जाएंगे, कहीं ना कहीं परेशान हैं आपके गुस्से से, आपके साइलेंस से परेशान हैं, माफ़ी भी मांगते हुए दिखाई दे रहे हैं। कुछ कुछ लोगों के लिए अपॉलॉजी बहुत जल्दी आ सकती है। ओके, लेट्स जस्ट सी। ओके, आपके एक्शंस क्या हैं आपके पर्सन की तरफ। आप भी चाहते हैं ये रीयूनियन, बट आपको ऐसा लगता है कि कहीं देर ना हो जाए, आप वेट कर रहे हैं। आपको भी पता है, देखिए, अगर आपके पर्सन आपको कह रहे हैं यू आर माइन, तो आप भी उनकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, और बट कहीं ना कहीं आपको ना ये डर है कि कहीं वो आने में बहुत ज़्यादा लेट ना कर दें, कहीं ऐसा ना हो जाए कि तब तक आप इस रीयूनियन के लिए प्रे ही ना कर रहे हो। अभी तो आप चाह रहे हो, बट आपको इस टाइम का डर भी है। टाइम, आई एम अफ्रेड इट्स टू लेट टू टेक एक्शन। ये आई गेस आपके मैसेजेस हैं आपके पर्सन की तरफ कि जब चाह आना था तब आप क्यों नहीं आए, और अब आप आ रहे हैं तो ये बहुत लेट हो चुका है। मेरे पास एक डेक है, दीज आर द पोस्ट कार्ड मैसेजेस फ्रॉम योर स्पिरिट। आप जिस स्टेट में हैं, मुझे नहीं पता था जब मैंने ये डेक्स निकाले, तो देयर वाज अ थॉट कि इस डेक को यूज़ किया जाए, द पोस्ट कार्ड मैसेजेस फ्रॉम योर स्पिरिट्स। तो अब समझ आ रहा है कि ये डेक क्यों आया, कि आप जिस भी स्टेट में हैं उस स्टेट में आपके मैसेजेस क्या हैं, आपके स्पिरिट गाइड्स, आप जिस भी इष्ट को मानते हैं, जिस भी भगवान को मानते हैं, वो आपको क्या कहना चाह रहे हैं। ठीक है, ये मैसेजेस इंग्लिश में हैं, मैं एक बार पढ़ दूँगी, और इस मैसेज का पिक रील के एंड में आ जाएगा, आप खुद भी पढ़ सकते हैं। ओके, देखते हैं स्पिरिट क्या मैसेज है उन व्यूअर्स के लिए जो ये रील देख रहे हैं। ओके, देखते हैं मैसेज। ओके, आपको विजिबल हो जाए तो बहुत अच्छा है, नहीं तो मैं पढ़ देती हूँ। सो डियर यू, there are times in life when taking risk is better left for another day. Other times, perfect are taking that leap, no matter how dangerous it might seem. Okay, well, hold on to your parachute strings for today is leap time. ट्रस्ट करने के लिए कह रहे हैं, जैसा टाइम चल रहा है उसे चलने दीजिए। Have a faith on the universe. Realize that no matter what, we will not let you fall, drown, get lost, or hurt yourself in any way on this one. See how the messages comes up. आपके spirit guides कह रहे हैं वो आपको परेशान ना तो होने देंगे, ना ही आप अगर खुद को परेशान करना चाहोगे तो भी वो नहीं होने देंगे, एंड दैट्स व्हाई यू आर सीइंग दिस रील। इवन इफ इट मे फील लाइक यू आर इन फ्री फॉल, वी आर हेयर फॉर यू, एंड you can stop freaking out about getting hurt and relax into this transition to something new. तो वो कह रहे हैं कि ये चीज़ जो होनी हुई है ना, जिस चीज़ को आपने डिसऑनेस्टी माना है अपने पार्टनर की, वो चीज़ होनी ही थी। मे बी इस चीज़ को भी चेक कर लूँगी मैं बिल्कुल एंड में कि ये क्यों होनी थी। तो आपके स्पिरिट गाइड्स आपको कह रहे हैं ये होना ही था, या आपके लिए एक नया ट्रांजिशन है, तो लीव इट। आप इसमें परेशान होना बंद कर दें, अपने आप को हर्ट मत करें और बिल्कुल शांत हो जाएं, ठीक है।
ऑल द एलिमेंट्स आर इन प्लेस एंड योर सोल इज़ रेडी फॉर न्यू एक्सपीरियंस। तो कुछ नया आता हुआ दिखाई दे रहा है, मे बी आपके पर्सन आते हुए दिखाई दे रहे हैं जो अभी हमने कार्ड्स में देखा, ठीक है। एक नए थॉट के साथ, एक नए बिहेवियर के साथ आपकी तरफ आते हुए दिखाई दे रहे हैं। ओके, सो नो मैटर वॉट यू आर आस्किंग अबाउट, इट्स टाइम टू टेक द रिस्क एंड डू दैट थिंग दैट स्क्वेयर्स यू। अगर आपके माइंड में कुछ ऐसा चल रहा है, हो सकता है कि आप अपने पर्सन को अप्रोच करना चाहते हैं, वो डर से नहीं कर रहे हैं, ना के डर से, तो कर लीजिए। ऐसा हो सकता है कि आप ये सोच रहे हैं कि हाउ डू योर पर्सन विल रिएक्ट, तो भी आपको कर लेना चाहिए, ठीक है। तो अगर कोई रिस्क लेना है तो ले लो, ठीक है। नो मैटर वट हैपन्स यू विल लैंड सॉफ्टली। आपके स्पिरिट गाइड्स आपको कह रहे हैं कि सॉरी फॉर द नॉइस, तो आपके स्पिरिट गाइड्स आपको ये कह रहे हैं कि यू विल लैंड सॉफ्टली, चीज़ें ठीक हो जाएंगी, परेशान मत होना। राइट ऑन टारगेट, आप बिल्कुल सही डायरेक्शन में जा रहे हो। डोंट वरी अबाउट द आउटकम। सी, आउटकम को मत देखो, रिस्क लेना है ले लो, स्पिरिट गॉट्स दैट कवर्ड। वो आपको कवर करने के लिए खड़े हैं। इट्स टेकिंग द लीप इट सेल्फ, दैट्स पॉइंट। वी लव योर करेज, एम्ब्रेस इट, यू आर रियली करेजियस। जो भी स्टेप आपने लिया है, ऐसा मुझे एक थॉट भी आ रहा है कि हो सकता है कि आप बहुत डरते हैं अपने रिलेशन के ख़त्म होने से या ना करने से अपने पार्टनर को। तो अगर ऐसा है तो वो भी आप कर लें, ठीक है। तो लेट्स जस्ट सी कि और क्या मैसेजेस हैं। हम कुछ देख रहे थे, एक क्वेश्चन का आंसर ढूंढते हैं। लेट्स जस्ट सी क्या आता है। डे ड्रीमिंग, डे ड्रीमिंग का कार्ड 2 बार आया है। आप बहुत सोच रहे हो अपने पर्सन को, और कहीं ना कहीं आप भी स्ट्रेस हो उस चीज़ को सोच सोच के ना, ठीक है। जस्ट होल्ड मी। ये आपकी विश है आपके पर्सन से, और आपकी लाइफ में ये हर्ट होना क्यों ज़रूरी था। लेट्स जस्ट सी दैट। क्यों हर्ट किया आपके पर्सन ने, और क्यों ज़रूरी था आपकी लाइफ में वो हर्ट होना। ओके, ये ट्विन फ्लेम जर्नी है। आप खुद को अनवर्दी समझते थे, आपने खुद की कभी वैल्यू नहीं की है, तो आपको आपकी वैल्यू सिखाने के लिए, आपको बताने के लिए दैट यू आर लाइक बुके ऑफ रोजेस, ठीक है। कहीं ना कहीं आपको सेल्फ लव भी सिखाने के लिए, जिस सिचुएशन में आप आज हो ना, उसके लिए ये चीज़ हुई है। तो आई होप आपको आपके आंसर्स मिल गए होंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस रीड, और इफ़ यू लाइक दिस रीड, do follow me on Instagram, do subscribe my YouTube channel, and if you want कि आपके कोई questions हैं, questions in the sense आप एक general reading चाहते हैं, तो कमेंट कर दीजिएगा। ये रीड आई गेस किसी एक ऐसे पर्सन के लिए है जो 13 डेट को बॉर्न हुआ है, या नेक्स्ट 13 डेज बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। जिन भी लोगों ने यहाँ तक रील देखी है, नेक्स्ट 13 डेज आर रियली इंपॉर्टेंट फॉर यू। बाय बाय, हैव अ नाइस डे।